जी हाँ। सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पास निकाल दिए हैं प्लॉट। एकदम ये फ्रेश टाउनशिप होने वाली है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पास होने वाली है। और इसमें सबसे खास बात है कि आपको प्लॉट मिलने वाले हैं जिसकी खोज में हम सभी सारा टाइम देखते रहते हैं इधर उधर कि भाई कोई प्लॉट मिल जाए, अथॉरिटी का प्लॉट मिल जाए तो उससे तो बेस्ट चीज कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत टाइम के बाद कोई प्लॉट की स्कीम लेके आई है। प्लॉट की जो स्कीम है, स्कीम का नाम रहने वाला है, यानी कि जो योजना डेवलप कर रहा है सहारनपुर विकास प्राधिकरण, उसका नाम रहेगा मां शाकुंभरी देवी आवासीय योजना। न्यू सहारनपुर के नाम से ये है। और जो ये योजना आई है ये फेज 1 है। 90 मीटर से लेके 288 300 मीटर तक के प्लॉट के साइज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, आइडिया देंगे आपको किसको अप्लाई करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, थोड़ा इसमें आपको आइडिया दे देंगे इस वीडियो में। बाकी ट्राई करेंगे उसके लिए एक अलग वीडियो बना दे। इस वीडियो में स्कीम से रिलेटेड जो पूरी जानकारी है वो आपको देंगे, जो आपको जाननी चाहिए अप्लाई करने से पहले। कैसे अप्लाई करना है, क्या रेट रहने वाला है, कितने का आपको प्लॉट पड़ेगा। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो एक एक करके पूरी जानकारी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को देखो लाइक कर देना। लाइक करके हाइप का बटन आएगा, हाइप करके कुछ पॉइंट्स दे देना और वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर कर देना कि भाई प्लॉट की स्कीम, जो भी प्लॉट की खोज में थे। सबसे ज्यादा प्लॉट की खोज देखो वो करते हैं जो लोग रिटायर होते हैं, उनके पास फंड आता है तो उनके दिमाग में एक ही ऑप्शन आता है कि पैसे को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, कि प्लॉट प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, प्लॉट पे लगा देते हैं। ठीक है, तो अपने पैसे को किसी अनऑथोराइज जो कॉलोनीज होती है उसकी प्रॉपर्टी में मत लगाना, डूब जाएगा सारा पैसा, कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो अथॉरिटी के प्लॉट्स पे जो लीगल चीज हो, जो लेजिट चीज हो, उन चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना अपना। तो उसमें से एक है ये सहारनपुर विकास प्राधिकरण। दूसरी स्कीम हमने ऑलरेडी आपको बताई हुई है चैनल के माध्यम से, यमुना अथॉरिटी की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर बोलोगे कि इससे बेहतर कोई स्कीम अभी चल रही है करंट में, तो वो है यमुना अथॉरिटी की। लेकिन लक का गेम है, प्लॉट निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसके लिए आपको अप्लाई तो सब जगह ही अप्लाई करना है, जहां निकलेगा वहां पे आपको रखना है। ठीक है, तो योजना का जो नाम रहेगा वो है माँ शाकुंभरी देवी आवासीय योजना। यमुना अथॉरिटी की जो वीडियो है इसी वीडियो के नीचे चेक कर लेना, उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, वो वीडियो भी देख लेना। और इस वीडियो को भी आप जरूर कंसीडर करना अगर आप प्लॉट की ही खोज में है, कि अपार्टमेंट या फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं करना है, प्लॉट में ही करना है। तो इस वीडियो को मतलब इस स्कीम को भी आप डेफिनेटली कंसीडर करना। माँ शाकुंभरी देवी आवासीय योजना न्यू सहारनपुर, नवीन सहारनपुर का ये फेज 1 लॉन्च हो चुका है। और अगर आपको सहारनपुर में ही प्लॉट चाहिए, या आप सहारनपुर के आसपास के एरिया से हैं, शामली से हैं, मेरठ से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, या फिर यमुना नगर से हैं, तो आप देख लो कि आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। लोकेशन क्या रहेगी इस योजना की, जो माँ शाकुंभरी देवी आवासीय योजना है। माँ शाकुंभरी देवी नाम क्यों रखा है, क्योंकि इस नाम से सहारनपुर के अंदर बहुत ही फेमस एक मंदिर है। और वहां पर एक आवास विकास की भी एक सोसाइटी है, मतलब एक जो शहर है वो बसाया गया है, वो भी शाकुंभरी देवी के नाम से ही बसाया गया है, जहां पर उसके यूपी आवास विकास के फ्लैट वगैरह हैं। तो इसकी जो लोकेशन पड़ेगी, जहां पर ये सहारनपुर विकास प्राधिकरण की जो प्लॉट वाली जो टाउनशिप डेवलप की जा रही है, ये है चुनेती गांव के पास में, चुनेती गड़ा गांव की जमीन पर ये डेवलप की जा रही है। मिनी बाईपास सहारनपुर पर ये लोकेशन आपकी पड़ती है। अगर सीधा मैप पे लेके आपको चलें, दिल्ली से वो आपको आइडिया देते हैं। देखो ये है आपका दिल्ली, और ये है इधर आपका सहारनपुर। ठीक है, इधर ये मेरठ है, ये मुजफ्फरनगर है, ये पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, और आगे जाओगे ऊपर तो देहरादून आपका पड़ जाता है। तो देहरादून के बहुत पास में है सहारनपुर। ठीक है, मैप के हिसाब से अगर आप देखोगे दिल्ली के रेफरेंस में, तो जब आप दिल्ली से जाते हो सहारनपुर, तो ये दो रोड आपको दिख रहे हैं जाते हुए। देखो ये येलो कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, जो लेफ्ट साइड में है ये है दिल्ली सहारनपुर हाईवे, और जो राइट साइड में है ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ठीक है, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही शुरू भी हो चुका है, आप में से काफी लोगों ने इसके ऊपर ट्रेवल भी किया होगा। तो इसी रोड पे आप जाओगे दिल्ली सहारनपुर, दिल्ली मतलब सहारनपुर जाओगे तो आप एक 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप दिल्ली से सहारनपुर पहुंच सकते हो। थोड़ा जूम करते हैं इसको, लोकेशन दिखाते हैं कहाँ पर ये प्लॉट निकले हुए हैं। तो देखो जैसे सहारनपुर के पास आप आते हैं तो ये वाला है दिल्ली सहारनपुर हाईवे, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और जो ये रोड जो जा रहा है इधर, इस लोकेशन में है ये प्लॉट। और जूम करते हैं, ये सहारनपुर हाईवे। ठीक है, तो जैसे यहाँ से एंटर करते हैं सहारनपुर हाईवे, तो यहाँ से एक रोड जाता है अंदर,
जिसे मैं बोल रहा हूँ मिनी बाईपास, जहां पर ये लोकेशन, जिस रोड पर ये प्लॉट निकले हुए हैं, ठीक है। इसको और जूम आउट करते हैं तो ये देखो यहाँ पर आप क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ये है आपका देखो चुनेती गढ़ा, जहाँ पर ये लोकेशन में ये जो टाउनशिप डेवलप की जा रही है, और जो ये रोड जा रही है यही है आपका मिनी बाईपास। थोड़ा सा और जूम करके ये रोड आपको दिखाते हैं। देखो ये वाली रोड जा रही है, ये चुनेती गांव है, ये इधर आप चुनेती गढ़ा देख रहे हो, और इस लोकेशन में ये है प्लॉट्स। इसका मैं आपको क्यूआर कोड भी दे दूंगा, ताकि आप एग्जैक्ट लोकेशन, उसको क्यूआर कोड को इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, उसको स्कैन करोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप डिटेक्ट कर सकते हो कहाँ पर ये प्लॉट डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस जमीन पर ये जो है टाउनशिप मां शाकुंभरी देवी आवास योजना डेवलप की जा रही है। आइडिया लग गया होगा आपको एग्जैक्ट इस लोकेशन का। अब देखो टाउनशिप किस तरह की है। देखो ये वाली रोड है, ये तो ये नीचे वाली रोड है आपको ये दिख रही है, ये है मिनी बाईपास। और ये अंदर घुसते हैं सोसाइटी के अंदर, तो सबसे पहले आपको पड़ेगा सेक्टर बी। जो योजना अभी फेज 1 में लॉन्च हुई है उसमें सेक्टर बी पड़ेगा आपको सबसे पहले, ये सेक्टर डी पड़ेगा, ये फिर सेक्टर ए पड़ेगा पूरा का पूरा, और इधर पड़ेगा सेक्टर एफ। ये 4 सेक्टर हैं जिसमें अभी प्लॉट निकाले गए हैं। अगर इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो देखो ये रोड है, ये सेक्टर बी है आपका पूरा, ये डी है, ए है और एफ है। इन 4 सेक्टर्स में अभी प्लॉट निकाले गए हैं। इस तरह की ये जो ये फोटो देख रहे हो आप, इमेज देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इस तरह ये पूरी टाउनशिप का फोटो बना के दिखाया गया है, पिक्टोरियल व्यू दिखाने के लिए कि टाउनशिप पूरी डेवलप होने के बाद किस तरह की वो दिखेगी। ये सारे के सारे सेक्टर्स बना के दिखाए गए हैं जी तक के, जो कि 7 सेक्टर यहाँ पर आने हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो कितने सेक्टर्स में अभी प्लॉट आए हैं, तो 4 सेक्टर्स में प्लॉट निकाल दिए गए हैं, ए बी डी और एफ, ये 4 प्लॉट है। अब ये लोकेशन आप देखोगे सहारनपुर से, देखो ये पड़ता है आपका ऋषिकेश, देहरादून, अंबाला, चंडीगढ़, और ये ऊपर चक्राता वगैरह भी देख सकते हो आप, और ये इधर नजीबाबाद रुड़की। ठीक है, तो थोड़ा सा पहाड़ों के पास आप चले जाते हो, थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते हो आप पहाड़ों में। अगर आप सहारनपुर में प्लॉट ले लेते हो तो कुछ खास बात देख लेते हैं यहाँ से आपको। जो बेसिक फैसिलिटीज है कितने कितने डिस्टेंस पर पड़ती है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन 8.5 किलोमीटर, टपरी रेलवे स्टेशन 8.5 किलोमीटर, बस स्टैंड भी आपको पड़ता है लगभग 9 किलोमीटर, कलेक्ट्रेट 7.5 किलोमीटर, सर्कल हाउस 8 किलोमीटर, सिविल हॉस्पिटल 8.5 किलोमीटर, सिविल कोर्ट 7.5 किलोमीटर, और देहरादून एयरपोर्ट 100 किलोमीटर के आसपास यहाँ से आपका देहरादून एयरपोर्ट पड़ेगा। सड़कों की अगर बात करें कौन कौन सी पड़ेगी, तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सबसे प्राइम सड़क है, प्राइम एक्सप्रेसवे है। दिल्ली देहरादून NH 709B, देहरादून से अंबाला NH 344, अंबाला शहर से ये पड़ता है आपका लगभग 2 घंटे की डिस्टेंस पर, और चंडीगढ़ से लगभग 2.5 घंटे के डिस्टेंस पर आपको पड़ता है। कुल कितने भूखंड इस योजना में लॉन्च किए हैं, तो टोटल है 513 प्लॉट्स इस योजना में निकाल दिए गए हैं। वैसे तो जो ये पूरी टाउनशिप डेवलप की जाएगी इसके अंदर 792 प्लॉट बनाए गए हैं, मतलब डिजाइन किए गए हैं। अभी जो रेरा अप्रूवल लिया गया है वो फेज 1 में इन 4 सेक्टर्स का आया है, इसलिए इन्होंने 4 सेक्टर्स के जो प्लॉट है स्कीम है वो निकाल दिए हैं फेज 1 करके। 513 प्लॉट निकाल दिए हैं, बाकी के जो बचे 279 प्लॉट्स, यानी कि फेज 2 में 279 प्लॉट्स आएंगे सिर्फ। अगर हाई चांस है आपके प्लॉट निकलने के तो वो फेज 1 में है, क्योंकि फेज 2 में फिर ज्यादा लोग अवेयर हो जाएंगे और ज्यादा लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो और ऊपर से ये प्लॉट जो मिलेंगे आपको फ्री होल्ड प्लॉट मिलने वाले हैं। किस किस साइज के प्लॉट है, तो 6 अलग अलग साइजेस के प्लॉट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मीटर में भी लिख दिए हैं और गज में भी लिख दिए हैं। 90 मीटर से लेके 288 मीटर तक के प्लॉट हैं, यानी कि 108 गज से लेके 345 यानी कि 350 गज तक के प्लॉट के साइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें आप जिसमें चाहे उसमें अप्लाई कर सकते हो, जिस जैसा भी आपका बजट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जाननी होती है कि भाई डायमेंशन बताओ कितने बाई कितने का प्लॉट है, वो भी आप देख लो। रेशियो रहने वाला है प्लॉट के डायमेंशन का 1/2, जितनी चौड़ाई है उससे डबल होगी उसकी गहराई। ठीक है, जो कि मतलब बेस्ट होता है अगर इस रेशियो में आपका प्लॉट मिल जाता है, मिलता है। 90 मीटर का आपको पड़ेगा 6/15 मीटर का, 112 मीटर का पड़ेगा प्लॉट आपको 7.5/15 का, 135 मीटर का पड़ेगा आपको 7.5/18 का। इसी तरह से आप देख सकते हो 1:2 के हिसाब से ये प्लॉट का जो डायमेंशन है वो दिया गया है। कितने कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं किस साइज के, तो 90 मीटर के हैं 91 प्लॉट, 112 मीटर के आपके 20 प्लॉट हैं, 135 मीटर के आपके 110 प्लॉट है, 162 मीटर के हैं 236 प्लॉट। सबसे ज्यादा जो प्लॉट यहाँ पर मिलेंगे आपको 162 मीटर के प्लॉट है 236, और 200 मीटर के 17, 288 मीटर के 39 प्लॉट। तो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स बन जाते हैं 513। और रेट क्या रहने वाला है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट आपको देखने को मिलेगा। अफोर्डेबल क्यों, क्योंकि दिल्ली और NCR के किसी भी रीजन में आप जाओगे एक्सेप्ट यमुना अथॉरिटी में जो रेट चल रहा है अभी 36,260 रुपये पर स्क्वायर मीटर, और बाकी सब जगह आपको देखने को मिलेगा ऑक्शन में। तो करोड़ों में मिलते हैं आपको जो इस तरह के रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं सोसाइटी के अंदर आपको चाहिए होते हैं।
यहाँ पर आपको मिलेगा जो रेट वो है 32,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। और आपको बता दूं, जो मार्केट में जब ये रीसेल के लिए ओपन होंगे ना, तो ये 50-55 हजार रुपये से कम पे नहीं होंगे। और ये बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है टुवर्ड्स द डबल, क्योंकि जो चीज इतनी लिमिटेड होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, उसके रेट उतने ऊपर चले जाते हैं। और बहुत ही लिमिटेड चीज है, 792 प्लॉट, सिर्फ 792 परिवार के लोगों को यहाँ पर प्लॉट मिल सकता है। तो डिमांड हर किसी की रहेगी कि भाई किसी प्रीमियम सोसाइटी में हमें रहना है, प्रीमियम के नाम पर जाना है, तो फिर इस सोसाइटी में आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ जाएंगे। 50-55 हजार रुपए से कम में यहाँ पर रीसेल में कोई मतलब नहीं है, कभी आपको नहीं मिलेगा। गज में बात करोगे तो अभी करंट में अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो 26,667 रुपये ये रेट रहेगा आपका गज में। अप्लाई किसको करना चाहिए? देखो, जो दिल्ली एनसीआर में रहता है, वो उनके पास अपना घर नहीं है, तो वो इस स्कीम में अप्लाई ना करें। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आप वहां जाके रहोगे तो हो नहीं, और इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है इस तरह की। पहले आपको अपना घर खरीद लेना है, या दिल्ली एनसीआर में ही आपको दूसरे ऑप्शंस अवेल करने हैं, या फिर आप यमुना अथॉरिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। कौन अप्लाई इसमें कर सकता है? देखो, जिसके पास अपना घर भी है और जो पैसा लगा सकता है और उस पैसे की उसको तुरंत नीड भी नहीं है, इजीली मान लो लोन लेके पेमेंट करते हैं तो इजीली इसकी ईएमआई भी पे कर सकते हैं, वो लोग डेफिनेटली मां शाकुंभरी देवी आवास योजना नवीन सहारनपुर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई रेट को लेके। अब बात करते हैं कॉस्ट, बताओ कितनी कितनी पड़ेगी। अब स्क्रीन पर आपको सारा चिट्ठा दिख रहा है पूरी स्कीम का। कैटेगरी बनाई गई है प्लॉट्स की, एक है एलआईजी कैटेगरी, मिनी एमआईजी, एमआईजी, एमआईजी सुपर, फिर आएगी आपकी एचआईजी कैटेगरी, फिर एचआईजी सुपर और एचआईजी प्रीमियम। ठीक है, तो इसमें 6 कैटेगरी है, एचआईजी कैटेगरी नहीं है। एचआईजी कैटेगरी में आपका जो प्लॉट साइज आएगा 180, 182 इस इतने मीटर के साइज का प्लॉट आएगा, वो शायद आपका फेज 2 में देखने को मिलेगा। रेट 32,000 रुपये आपको पता ही है। कॉस्ट देखो, अगर आपका निकलता है 90 मीटर का प्लॉट तो बेसिक कॉस्ट उसकी पड़ेगी 28,80,000 रुपये। और जो ये 112 मीटर वाला पड़ेगा आपको 36 लाख रुपए का। 135 मीटर का पड़ेगा आपको 43,20,000 रुपये का। 162 मीटर का प्लॉट आपको पड़ेगा 51,84,000 रुपये का। 200 मीटर का आपका पड़ेगा 64 लाख रुपए का। और 288 मीटर का प्लॉट आपको पड़ेगा 92,16,000 रुपये का। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दे जानकारी के लिए, कि जब आपके प्लॉट की जो कॉस्ट होती है 50 लाख से ऊपर है, प्रॉपर्टी कोई भी आप खरीदते हो, तो उसमें आपको 1% टीडीएस भी जमा कराना होता है। और वो जमा कराना होता है कहाँ से? इनकम टैक्स की वेबसाइट से। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखना, वो मैंडेटरी होता है। अगर आप वो जमा नहीं करोगे तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं ये वाला कौन सा अमाउंट लिखा है। तो जब आप अप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना होता है। जो जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई करेंगे तो उनको पे करना है प्लॉट की कॉस्ट का 5%, जो कि रिफंडेबल होता है। ठीक है, और जो कैटेगरी वाले होते हैं उनको 2.5% जमा करना है। तो ये जो इस लाइन में लिखे हुए हैं ये कैटेगरी वालों के लिए है, 2.5% अमाउंट जमा करना है प्लॉट की कॉस्ट का। और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 5%। देखो, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे उसके सामने की कॉस्ट आप देख लो, कितने रुपए आपको जमा इसमें इनिशियली करने हैं जब आप अप्लाई करोगे। एक इससे अलग जो चार्जेस पे करने होते हैं आपको, प्लॉट की बेसिक कॉस्ट हमने आपको दिखाई दी है। फ्री होल्ड प्लॉट है तो फ्री होल्ड चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, पर करने पड़ेंगे। कितने हैं वो? 12% के आसपास, 12% है आसपास का एग्जैक्ट है। वो इससे अलग आपको क्या पे करने पड़ सकते हैं चार्जेस? अगर आपको कॉर्नर का प्लॉट निकलता है, पार्क फेसिंग निकल जाता है, या आपका 18 मीटर चौड़ी रोड पे निकल जाता है, तो आपको 5% एक्स्ट्रा जमा करने पड़ते हैं। और अगर आपके प्लॉट में तीनों क्वालिटी आ गई तो मैक्सिमम आपको 12% एक्स्ट्रा पे करना होगा। जो कि प्लॉट नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट है उससे 12% एक्स्ट्रा। अप्लाई करोगे तो एक एप्लीकेशन फीस है 1,100 रुपए की, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो आपकी रिफंडेबल है, लेकिन जो अथॉरिटी का खर्चा आएगा अप्लाई ये प्रोसेस पूरा करने में, उसके लिए एप्लीकेशन फीस चार्ज कर रहे हैं वो 1,100 रुपये नॉन रिफंडेबल। पेमेंट अगर आप करोगे, पेमेंट ऑप्शन जो है, अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो पेमेंट किस तरह आपको करनी है, तो अथॉरिटी ने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। लेकिन 25% तो आपको शुरू में ही जमा करने हैं। देखो, 5% तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 5% आपको शुरू में जमा कर देना है जब आप अप्लाई करोगे। और जो बाकी के 20% बचेंगे वो आपको जो प्लॉट निकल जाएगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर, जब आपको लेटर मिल जाएगा, लेटर के 60 दिन के अंदर अंदर जमा करने हैं। बाकी का बचेगा 75%। 75% आपके पास ईएमआई भी बनवा सकते हो आप उसको, 12 क्वार्टरली ईएमआई बन जाएगी आपकी 10% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। 75% जो अमाउंट बचेगा उसका। या फिर अगर आप 60 दिन के अंदर फुल पेमेंट कर देते हो बैंक लोन लेकर, बैंक लोन आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा, तो उसमें आपको जो 75% अमाउंट का जो पेमेंट करना बचा है उस पर 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखोगे 100% पर कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो 3.75% का डिस्काउंट आपका ओवरऑल वो पड़ेगा।
टीडीएस डिडक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है, इस पैन नंबर पर वो आपको जमा करानी है 1%। और ये कहाँ से जमा कराते हैं? इनकम टैक्स की वेबसाइट से। रिजर्वेशन डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा, स्टैंडर्ड रिजर्वेशन जो चलता है। SC ST और OBC जो कि सीरियल नंबर 1 2 और 3 पे लिखे हुए हैं, ये रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ यूपी वालों को, जिनका सर्टिफिकेट यूपी गवर्नमेंट से इशू हो रखा है। बाकी बाहर दूसरे स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। बाकी जो 4 से लेके 9 नंबर सीरियल तक हैं, वो अदर स्टेट वाले भी इसका रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है आपको, जनहित.uk.in इस वेबसाइट से जाके आपको अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? देखो, कोई भी भारत का नागरिक हो, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। और इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या है कि आपके परिवार के पास सहारनपुर के अंदर एक से अधिक भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए। अगर एक प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी है सहारनपुर में तो अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा है तो नहीं कर सकते। और एक आदमी एक ही प्लॉट कैटेगरी के लिए यानी कि एक ही फॉर्म डाल सकता है। ऐसा नहीं कि भाई 90 मीटर के प्लॉट के लिए भी अप्लाई कर दिया और 200 मीटर के लिए भी कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। किसी एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइंटली अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही ज्वाइंटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करते हो? तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और एक एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट का जो फॉर्मेट होगा वो आपको मिल जाएगा, जो ये ब्रोशर है, ब्रोशर के लास्ट पेज पर आपको मिल जाएगा। वो उसका लिंक जो है ब्रोशर का, वो हम लगा देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे उसका लिंक। उस पर क्लिक करके आप पूरा ब्रोशर भी देख सकते हो। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा अगर एप्लीकेबल है तो। जनरल कैटेगरी वालों के लिए देखो काफी डाउट आता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएंगे? आपको अपलोड नहीं करना है, जनरल कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं करना आपको। अलॉटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? तो लॉटरी ड्रॉ, जो आपको ऑलरेडी बता ही दिया, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स होते हैं, अप्लाई करने वाले चाहने वाले ज्यादा होते हैं, तो लॉटरी ड्रॉ के थ्रू इसका अलॉटमेंट किया जाता है। कब होगा लॉटरी ड्रॉ? उसकी डेट अभी नहीं आई है, जब इसकी डेट आ जाएगी तो वो वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको, सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। हम कोशिश करेंगे उसकी जानकारी आपको दे दें। और जो लिस्ट आएगी, मतलब जो एप्लीकेंट होंगे, एलिजिबल एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया है, उनकी भी लिस्ट वेबसाइट पर आपको कुछ दिन पहले ही दिख जाएगी, सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अप्लाई करने की जो डेट है 21 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, और 20 मई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो का 20 मई 2026 के बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिसको अप्लाई करना है उस तक ये वीडियो 20 मई के पहले पहले पहुंचा देना। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। पोजेशन की बात करें, ऐसा नहीं है कि प्लॉट आपने निकला और आपको बस मिल गया जी प्लॉट का कब्जा, जाओ अपनी बाउंड्री करो और कंस्ट्रक्शन करके घर बनाओ और बढ़िया सोसाइटी में आपका हो गया। अभी खेती है, वहां पर खाली जमीन पड़ी हुई है, तो अथॉरिटी को भी काम करना है। वहां पे सड़कें वगैरह जाएंगी, बिजली वगैरह जाएंगी, सीवर वगैरह, सारा काम होना है एकदम ग्राउंड लेवल पर। उसके लिए अथॉरिटी ने कम से कम 5 साल का टाइम मांगा है। 2031 तक इसमें काम कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्री होकर इसका पोजेशन मिलना शुरू होगा। तो 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट ये होल्ड पर ही रहेगा। उसके बाद आपका जब पोजीशन मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद ये रीसेल वगैरह ओपन होगा। तो मिनिमम 5 साल। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच रहे हैं कि भाई कितने टाइम के लिए हमें ये होल्ड करना पड़ेगा, मिनिमम आप लेके चलना 9 से 10 साल मिनिमम, ठीक है। लेकिन प्रीमियम इसमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, बहुत छोटा सा ये टाउनशिप है, 7 सेक्टर्स का। तो मिल जाएगा। ये क्यूआर कोड है जो मैंने आपको शुरू में बताया था एग्जैक्ट लोकेशन का, जहां पर ये टाउनशिप डेवलप की जा रही है, मां शाकुंभरी देवी आवासीय योजना। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी हमारे साइड से। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज हम बताना भूल गए हो तो कमेंट कर देना। बाकी आपके क्या विचार है इस योजना के बारे में वो भी शेयर करना, ताकि हमको भी कुछ दूसरा व्यू मिले। बाकी वीडियो को लाइक करना है, हाइप कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यमुना अथॉरिटी वाली वीडियो भी आप देख लेना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। सहारनपुर की ये आवासीय योजना की पूरी जानकारी डन।